अहम खबर इस वक्त की आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है मामला। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। अहम खबर इस वक्त की, याचिका में जो घायल छात्र हैं उन्हें मुआवजा देने की मांग भी की गई है। अहम खबर, पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट ये मामला, याचिका दायर कर दी गई है। जो घायल छात्र हैं, कल हिंसा भड़की थी और उसके बाद जो छात्र घायल हुए थे उन्हें मुआवजा देना चाहिए, इस तरह की मांग भी इस याचिका में दाखिल की गई है। इसके अलावा जामिया के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां कुछ ऐसे विरोध प्रदर्शन हमने देखा, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में। तो जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन दोनों ही छात्रों को लेकर के ये याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा इस याचिका में यह अपील भी की गई है, जो घायल छात्र हैं उन्हें मुआवजा देना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जामिया दोनों ही 5 जनवरी तक बंद है। ये भी अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें। इसके अलावा एक और अहम खबर जान लीजिए। जामिया हिंसा के खिलाफ पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। आप समझिए कल किस तरह से बसों को आग के हवाले कर दिया गया था, पत्थरबाजी की गई थी। अब पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। तो ये एक और इस वक्त की अहम खबर, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया और तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये उसी वक्त की है। किस तरह से बसों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। यहां तक कि ये भी हमने देखा कि बस में कुछ यात्री सवार थे और उस वक्त भी पत्थरबाजी की गई थी। और उसके बाद जो जामिया के स्टूडेंट थे वो यही कह रहे थे कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, ये कुछ और उपद्रवी तत्व है जो शामिल हो गए हैं हमारे बीच में। अब अहम खबर, ये जो आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, बसों में तोड़फोड़ की गई, अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर के पुलिस की तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इससे पहले दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई पुलिस कार्रवाई पर आक्रोश जताते हुए एएमयू के छात्रों ने रविवार को प्रदर्शन किया, जो धीरे धीरे उग्र होता चला गया। छात्रों की भीड़ एएमयू परिसर का मुख्य गेट तोड़कर बाहर एएमयू सर्कल पर आ गई। इस बीच जब पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस पर पथराव करने लगे। हालांकि पुलिस के बार बार समझाने के बाद भी जब छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि आंसू गैस के गोले का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ तो छात्रों को पानी की बौछार से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र फिर भी नहीं माने और पुलिस पर पथराव करना जारी रखा। हालांकि इसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे छात्रों को वहां से खदेड़ा और एएमयू कैंपस में घुसने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने गेट को अंदर से बंद कर दिया था, जिस पर पुलिसकर्मियों ने धक्का देकर गेट को खोला और एएमयू परिसर में दाखिल हुई। इसके बाद छात्रों को वहां से खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस झड़प के बाद वहां तनाव की स्थिति बन गई, क्योंकि झड़प के दौरान हुए पथराव में अलीगढ़ के डीआईजी समेत कुछ अन्य लोग भी जख्मी हुए। हालांकि पुलिस ने अस्थायी रूप से वहां इंटरनेट इस झड़प के बाद वहां तनाव की स्थिति बन गई, क्योंकि झड़प के दौरान हुए पथराव में अलीगढ़ के डीआईजी समेत कुछ अन्य लोग भी जख्मी हुए। हालांकि पुलिस ने अस्थायी रूप से वहां इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाकर हालात काबू में करने का दावा किया। सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। लड़के अपने अपना हॉस्टल चले गए। हमारी फोर्स पूरी तरह यहाँ पर मुस्तैद है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, डीआईजी साहब, आप लोग आपके साथ में 2 से 2-3 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी शांति व्यवस्था बनवाने के लिए हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। इस बीच एएमयू में तनाव को देखते हुए चल रही परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। ये विंटर वेकेशन जो है, जो 1 हफ्ते बाद शुरू होने थे, अभी की स्थिति को देखते हुए
विंटर वेकेशन जो है वो आज ही से चालू कर दिए गए हैं। और ये अब यूनिवर्सिटी जो है अभी फिलहाल जो प्लान है हमारा, जो यूनिवर्सिटी एडमिशन ने तय किया है वो किया है कि हम 5 जनवरी से यूनिवर्सिटी को खोलेंगे। अभी एग्जाम जो चल रहे थे वो सर, एग्जामिनेशन जो चल रहे थे वो जब यूनिवर्सिटी खुलेगी उसके बाद कराए जाएंगे। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एएमयू छात्रों का आरोप है कि इसके जरिए सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। उनसे उनकी नागरिकता और राष्ट्रीयता का प्रमाण देने की कोशिश की जा रही है और भविष्य में उन्हें अपने ही देश में 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा।